ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाजार की। मैं जानता हूं थोड़े निगेटिव सेंटिमेंट हो सकते हैं। एक खबर आपके सामने लगातार आ रही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सेना को लेकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ब्लॉकेड पर लग गए हैं। आप सोच रहे होंगे, एक तरफ ईरान पहले कह रहा था कि हम ब्लॉक करेंगे, अब अमेरिका भी कह रहा है हम ब्लॉक करेंगे। ये तो मार्केट के लिए काफी ज्यादा निगेटिव है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने अपने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी जब ये खबर नई नई आई थी, जब खबर आ रही थी कि इन दोनों के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में जो समझौता होना था वो नहीं हो पाया, ब्रेक डाउन हो गया। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं हूं इस खबर को लेके। उसके बाद आप देख सकते हो बाजार गैप डाउन के साथ खुला, लेकिन एकदम जिस लेवल्स की हमने चर्चा की थी लगभग वहीं से रिकवर हो गया। अगेन मैं आपसे यही कहूंगा, ये ट्रेडिंग का समय नहीं है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। अच्छा, उन लोगों के बारे में मैं नहीं कहूंगा जो कहना चाहेंगे कि मुझे ट्रेड करना ही करना है। भैया, तुम्हारा पैसा, तुम्हें ट्रेड करना हो तो करो, मेरे से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है भाई। अपना आप ट्रेडिंग में जो मर्जी कर दो, मेरे से कोई लेना देना। बट मेरे से अगर आप पूछो, या मेरी जो जिम्मेदारी बनती है, मैं कहूंगा न्यूज बेस्ड मार्केट है। आप कोई भी एनालिसिस करके कोई भी ट्रेड लेते हो, लेटस से कि आप बहुत अच्छी एनालिसिस करते हैं, आप कहते हैं कि मार्केट यहां से नीचे जाने वाला है। किसी दिन डोनाल्ड ट्रंप मुंह उठा के आ जाएगा और कह देगा कि नहीं भैया, ये वॉर खत्म है, मार्केट जंप कर जाएगा, आपकी ट्रेड फेल हो जाएगी। इसके विपरीत सोच लीजिए, आप बहुत अच्छी एनालिसिस करके ये कहते हैं मार्केट ऊपर जाएगा। उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है, अपनी नेवी तो लगाई रखी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वहां से 400 मिसाइल दौड़ा के पूरे ईरान में बमबारी कर देता है। अगेन आपकी एनालिसिस फेल हो जाएगी। पॉइंट ये, इस तरह का मार्केट, जो भी मार्केट में बहुत लंबे समय से वो जानते हैं कि ट्रेडिंग का मार्केट नहीं, ये इन्वेस्टमेंट का मार्केट है। क्लियर कट। खैर, एनीवेज, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए, इसको किसी भी रूप और प्रकार में ट्रेड रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये जो खबर लगातार आ रही है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड अब अमेरिकी सेना करेगी, ये काफी निगेटिव है। मेरे हिसाब से जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉजिटिव है, लेकिन क्या मैं बहुत ज्यादा निगेटिव हूं इस खबर से? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? देखिए, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, ये खबर सारी मैनिपुलेटेड है। ये पूरा मार्केट इस समय मैनिपुलेटेड है, और मैनिपुलेटेड बहुत ऊपरी स्तर पे है। मतलब भारत देश के आगे जाके ये मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है, व्हाइट हाउस से, बाकी बड़े प्लेयर से, ये मैनिपुलेटेड है मार्केट। न्यूज जो आप देख रहे हो वो इम्प्लांट की जा रही है। तो किसी चीज पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, मैच्योर लोग ये बात समझेंगे। फिर ऐसे मार्केट में एनालिसिस किया जाए तो कैसे किया जाए? आप देखिए कि बेसिकली इस खबर का कोई रिएक्शन मार्केट के ऊपर पड़ रहा है कि नहीं। बाय मार्केट ये समझने की गलती ना करें कि इक्विटी मार्केट ही दुनिया का एक लौता मार्केट होता है, नहीं। विश्व में उससे बड़े भी मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ब्लॉकेड इतनी ही बुरी है जितनी न्यूज में आ रही है यूएस सेना के द्वारा, तो मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि क्रूड ऑयल जो है वो यहां से और ज्यादा बढ़ना चाहिए था। लेकिन अगर आप गौर करें तो क्रूड ऑयल पिछले कई समय से, इनफैक्ट मैं कहूंगा कई हफ्तों से एक रेंज में ही फंसा हुआ है। $120 का जो इसने हाई बनाया था, और माइंड यू ये बात समझना चाहिए आपको कि $120 का जो हाई क्रूड ने ईरान और अमेरिका, और भूलिए मत इसराइल के वॉर में बनाया था, वो हाई उतना नहीं है जितना हाई इसने रशिया यूक्रेन वॉर के समय बनाया था। आप ध्यान दीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर के समय क्रूड ने लगभग लगभग $140 तक एक बार स्पाइक दिया था। इस वॉर में $120 के ऊपर नहीं निकल पाया। उसका कारण आप जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व से ऑयल रिलीज किए गए थे ताकि दाम ना बढ़े। इन सारी चर्चा मैं लगातार अपने वीडियो में कर रहा हूं। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर ब्लॉकेट, देखिए, एक तरफ ईरान ब्लॉकेट कर रहा है, एक तरफ यूएसए ब्लॉकेट की बात कर रहा है, ये है बहुत निगेटिव। लेकिन अगर आप ग्लोबल स्तर पे बात करो, अगर ये बहुत निगेटिव होता तो क्रूड यहां से बाउंस करके ऑब्वियसली $110, $108 तक पहुंचना चाहिए था, जो कि नहीं है। इनफैक्ट क्रूड में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई है। अब आप समझिए, जो ब्लॉकेड की बात हो रही है वो क्यों हो रही है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पर क्रूड ऑयल का व्यापार होता है। अब क्रूड ऑयल का व्यापार होता है, जिस चीज का व्यापार होता है, अगर उसको रोकने की बात है तो उसके दाम बढ़ने चाहिए, लेकिन दाम नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? वैसे वी डू नॉट नो। इसका मतलब है कि कहानी में ट्विस्ट है। जितनी कहानी हमें दिख रही है, जितनी न्यूज ये दिख रही है, वो उतनी न्यूज नहीं है। इसीलिए थोड़ा सतर्क रहे। ऐसा नहीं है कि न्यूज निगेटिव है तो पड़ाक से आप वही काम कर दें। ये पूरा मार्केट मैनिपुलेटेड है, इसीलिए आपको ट्रिगर देखने हैं। तो क्रूड में कोई बाउंस नहीं है, इसीलिए मैं निगेटिव नहीं हूं बहुत ज्यादा इस खबर पर। दूसरी बात है, अगर ये खबर में रियली में बहुत ज्यादा दम होता तो आपका डॉलर इंडेक्स बढ़ना चाहिए था। डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर चला जाता तो मैं निगेटिव हो जाता। लेकिन डॉलर इंडेक्स आप देखिएगा कि $100 के ऊपर भी नहीं जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें तो फिलहाल डॉलर इंडेक्स 97.5 के आसपास है, जो कि नीचे है। मतलब इतनी निगेटिव हो रही है और डॉलर इंडेक्स आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये डॉलर इंडेक्स का गिरना बेसिकली अनसर्टेनिटी को नहीं दर्शा रहा है। तो समझिए, जो खबर आ रही है निगेटिव, उसका रिएक्शन ना क्रूड बढ़ रहा है ना डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। तो ये इतना निगेटिव हम नहीं मान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रुपए भी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हुआ है। इनफैक्ट रुपए तो ओवरऑल देखोगे तो पिछले 2 हफ्ते में तो काफी मजबूत ही हुआ है, थैंक्स टू द आरबीआई पॉलिसी एंड एक्सेट्रा। बट रुपए भी ठीक ठाक है। अब आते हैं दो बड़े इंडिकेटर्स पर। अगर ये न्यूज बहुत ज्यादा निगेटिव होती तो डॉलर इंडेक्स बढ़ने के साथ साथ आपको यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी बढ़ते हुए दिखती, जो कि नहीं बढ़ रही है। बॉन्ड यील्ड नहीं बढ़ना मतलब ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ नजर दिखा रहा है। और अगर आप इंडियन बॉन्ड यील्ड भी देखें तो 7% के ऊपर जाने का प्रयास कर रही है, बट नहीं जा पा रही है। ये समझिएगा, अगर इंडियन बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, और ये नहीं जा पा रही है सिर्फ और सिर्फ एक कारण से, आरबीआई इंटरवेंशन से। ये समझिएगा, अगर इंडियन बॉन्ड यील्ड 7%, 7.1% के ऊपर चली गई तो आप समझिएगा कि इंडिया के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा इन खबरों से। तो फिलहाल अर्थव्यवस्था को बचाने का कार्य आरबीआई की तरफ से काफी अच्छा किया जा रहा है। ओवरऑल जो न्यूज आ रही है वो बेहद ज्यादा निगेटिव नहीं है। रीजन बिंग दैट कि आप कोई भी पैरामीटर से, कोई भी इंडेक्स से, जिनको मैं इंडिकेटर्स कह दूंगा इस समय पर, कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं दिख रहा है जो कि बता रहा है कि ये खबर बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट देगी। खैर, हमारे मार्केट तो निगेटिव था। यूएस की मार्केट की तरफ भी देखेंगे तो यूएस की वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी गिरी है। मतलब हर चीज तो स्टेबिलिटी की तरफ दिखा रहा है, लेकिन खबर निगेटिव आ रही है। क्या ये ट्रैप है? ये आप समझिएगा, ये निर्णय आपको लेने हैं। बट पर्सनली मैं बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं हूँ, और यही चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी कही थी। आप लास्ट वीडियो उठाइए, देखिए। सिंपल पॉइंट यही है। मैं उस समय भी कह रहा था कि जब वार्ता फेल हुई थी, मैंने कहा मैं निगेटिव नहीं हूँ। इस समय भी मैं सिंपल यही कह रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं हूँ। अब आते हैं टेक्निकल्स पर। अगर आप टेक्निकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनफैक्ट आपको थोड़ा पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। निगेटिव खबर के बाद आप देखेंगे कि लास्ट सत्र में बाजार नीचे गैप डाउन के साथ तो खुला, लेकिन इनफैक्ट क्लोजिंग ग्रीन कैंडल में दी और अच्छी रिकवरी दी है। भाई, निगेटिव खबर के बावजूद एक ग्रीन कैंडल बनाना तो एक पॉजिटिविटी दर्शाता है ना। तो ये एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन है। इसके अलावा ये समझिएगा, मैं थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम देख रहा हूं। मंथली टाइम फ्रेम देखेगा, बिल्कुल सपोर्ट लेवल से एक बुलिश इनसाइड बार बनने की प्रक्रिया चालू है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, प्रक्रिया चालू है। क्यों? क्योंकि भैया अभी इस महीने में सिर्फ 14 ही दिन हुए, महीना आधा बचा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर बाजार 23,000 के ऊपर कहीं भी क्लोज हो जाता है अप्रैल महीने के लास्ट तक, तो एक बुलिश इनसाइड बार का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी बिल्कुल लगभग लगभग सपोर्ट से। तो एक अच्छा आपको यहाँ पर फॉर्मेशन नजर आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार के बाद एक ग्रीन कैंडल, इवन दो मैं ये इसको प्रॉपर कंफर्मेशन तब मानता अगर ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग 24,150 के ऊपर होती। लेकिन कोई बात नहीं, 24,150 के ऊपर ना होने के बावजूद ये ग्रीन कैंडल बनना ही मैं पॉजिटिव संकेत ले रहा हूं। इसीलिए फिलहाल मार्केट को लेकर मैं निगेटिव नहीं हूं, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं हूं। तो आपने देखा, अगर हम ग्लोबल पैरामीटर्स की बात करें, न्यूज निगेटिव है लेकिन रिएक्शंस निगेटिव नहीं है। और जो
रियलिटी है वो आपको इन्हीं चीजों से देखने को मिलेगी। न्यूज पे भरोसा आज के जमाने में नहीं कर सकते। टेक्निकल देखेगा, टेक्निकल तो पॉजिटिव है। मैं आपको लेवल्स भी बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। आइए ऑप्शन चेन में चले। देखिए ऑप्शन चेन में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, तो नए डेटा कुछ बहुत ज्यादा नहीं बने हैं। लेकिन अगर मैं आपको FII DI डेटा की तरफ ले चलूं तो मैं कहूंगा यार डेटा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। फिर से सुनिए, न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, मैं निगेटिव नहीं कह रहा हूं। ऐसा क्यों है? ठीक है दोस्तों, कैश मार्केट में FII ने फिर से 2000 करोड़ की बिकवाली की है। कोई शॉकिंग नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, हम तो इसी बात से खुश है। DI की तरफ से 2400 करोड़ की खरीदारी है, कोई नई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए। लेकिन जहां पे रियली में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है वो है आपका FII की तरफ से। देखिएगा, फ्यूचर्स में हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग है। इनफैक्ट ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो भी FII की तरफ से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे प्रोप्राइटरी का डेटा कहां से देखते हैं, वो आप यहां से देख सकते हो, प्रो लिखा हुआ है। ये सेंसिबल है। आप चाहे ऑप्स्ट्रा उपयोग करते हैं, चाहे शायद निफ्टी ट्रेडर यूज करते हैं, आप कोई भी ऐप यूज करते हैं, वहां पे प्रो करके आपको एक डेटा दिख जाएगा। प्रोप्राइटरी की तरफ से इनफैक्ट आप देखेंगे फ्यूचर में बाइंग हुई है एंड इवन ऑप्शंस में भी बाइंग हुई है, कॉल ऑप्शंस को बाय किए गए। तो अब आप एक बार समरी देखिए, न्यूज नेगेटिव है लेकिन रिएक्शंस जो हमने इंडाइसेस देखे हैं सारे पॉजिटिव। मतलब कोई भी निगेटिव नहीं है निगेटिव खबर पे, तो निगेटिव खबर हम मान ही नहीं रहे। टेक्निकली बाजार पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन पर बाजार न्यूट्रल है, लेकिन आप FII DI डेटा पे चले जाओगे तो हल्का सा पॉजिटिव साइड या शॉर्ट कवरिंग साइड है। इन सारी चीजों को लेते हुए बाजार में निगेटिव सेंटिमेंट बनाना इस समय प्रॉपर नहीं है। लास्ट वीडियो में जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट्स, वो आपने लास्ट में भी सुना होगा और अभी भी मैं ये कह रहा हूं, भाग जाएगा तब मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बट फिलहाल आई थिंक दीज आर द टाइम्स फॉर इन्वेस्टमेंट। लास्ट वीडियो में कहा था, उसके पहले भी जब बाजार ने बिल्कुल ही ये वाला 22,200 वाला लो बनाया था, तब भी मैंने ये कहा था यही समय इन्वेस्टमेंट का। तो देखिएगा इस समय जब भी बाजार डिप हो रहा है, दीज आर द टाइम्स जहां पर आप अपनी हल्की फुल्की कैपिटल डिप्लॉय करें। ट्रेडर्स बाय डिफॉल्ट बहुत स्मार्ट होते हैं, तो ट्रेडर्स अपना निर्णय खुद लें। मैं पर्सनली ट्रेडर से कहूंगा कि ये मार्केट से दूर रहे। अच्छा, कुछ अल्ट्रा इंटेलिजेंट ट्रेडर्स होते हैं जिनको कहते हैं कि भैया यही तो समय है मार्केट में ट्रेड करने का, उनसे मैं यही कहूंगा हेजिंग हेजिंग करना, हेजिंग करके अगर आप कर सके तो बेटर है। बाकी तो यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडर्स खुद बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं और आदमी ट्रेडिंग में इसलिए ही आता है ताकि खुद का फैसला खुद से ले सके। तो ट्रेडर्स है, मैं यही कहूंगा या तो मार्केट से दूर रहो या तो हेजिंग करो, बाकी आपकी मर्जी है। इन्वेस्टर्स अगेन सेम स्टोरी, दीज आर द टाइम्स। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आई। अगर ऐसा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू।